हेलो एंड वेलकम टू इनसाइड अफेयर्स। रिसेंटली आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया रशिया का डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। 3 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंडिया पहुंचना स्टार्ट हो गया है और इसकी सारी पेमेंट रुपीस में होगी, कोई भी पेमेंट डॉलर में नहीं होगी। इसके पीछे की वजह है क्योंकि आज के टाइम रशिया पे लगे हैं बहुत से सैंक्शन। यूरोपियन कंपनी और अमेरिकन कंपनियां रशिया से बाहर निकल रही है और इससे रशिया को काफी हैवी लॉसेज हो रहे हैं और इन फ्यूचर आप ये भी देख सकते हैं कि रशिया की इकोनॉमी क्रैश भी कर सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह रशिया पे आज के टाइम सैंक्शन लग रहे हैं उसे देख के लग रहा है कि इस तरह ही चलता रहा तो रशिया की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। इस टाइम ये देखा जा रहा है जब से इंडिया ने रशिया का क्रूड ऑयल परचेज करना स्टार्ट किया है तो अमेरिका के बहुत से लोग गुस्सा हो गए हैं। उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने ये मांग रखी है कि इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगाए जाने चाहिए। उनका कहना यह है कि इंडिया रशिया की इकोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकन जर्नलिस्ट की तरफ से भी बहुत ज्यादा ट्वीट आ रहे हैं कि इंडिया को भी दंडित किया जाए, इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगाए जाए ताकि इंडियन इकोनॉमी भी क्रैश करे और वो क्रूड ऑयल परचेज ना कर पाए। और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि या तो अमेरिका का साथ दो, नहीं तो सैंक्शन के लिए रेडी रहो। कुछ जर्नलिस्ट ने तो ये भी बोल दिया कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया को एड देता है वो एड बंद कर देनी चाहिए ताकि इंडिया क्रूड ऑयल परचेज ना कर पाए और इंडिया को हैवी लॉसेज हो। देखो यहाँ ब्रिटिश के बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि इंडिया एड से चलता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आया 2017-18 से इंडिया जितनी भी एड लेता है उससे 2 से 3 गुना एड दूसरी कंट्री को दे देता है। इंडिया आज के टाइम नेट डोनर है एड का, ना कि एड रिसीवर। साथ ही साथ मैं ये भी ऐड कर दूं, जो भी अमेरिका से एड आती है वो 90% बेस एनजीओ को जाती है, ना कि भारत सरकार को। और भारत सरकार जो भी दूसरी कंट्री को एड भेजती है वो भारत सरकार अपने पैसों से भेजती है, ना कि एड के पैसों से। देखो मेरा मानना यह है कि आज के टाइम अमेरिका बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है इंडिया को लेकर, लेकिन साथ ही साथ मैं बोलूँगा लैक ऑफ नॉलेज भी है। क्योंकि अगर आप देखें तो अमेरिका के लोग आज भी ये मान के चलते हैं कि अमेरिका जो बोल देगा सारी कंट्रियां वही करेगी, लेकिन आज का टाइम ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपने रिसेंटली देखा होगा जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो प्रेसिडेंट बाइडन की कॉल ही नहीं पिक कर रहे हैं। बहुत ज्यादा आर्टिकल में छपा है कि मोहम्मद बिन सलमान बाइडन की कॉल पिक नहीं कर रहे हैं और इसके ऊपर मोहम्मद बिन सलमान की स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका हमारे पर हेड नहीं है जो हम उन कॉल पिक करें। अब आप देख ही सकते हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कितना कम हो रहा है और अमेरिकन लोगों को अब ये समझना चाहिए कि अमेरिका वो नहीं रहा जिससे सब लोग डरते थे। अमेरिकन लोगों के इतने बोलने के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस पे स्टेप लिया है और उन्होंने क्लियर कर दिया कि इंडिया के ऊपर कोई भी तरह का सैंक्शन नहीं लग सकता, क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शन को भारत उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए भारत पे कोई भी सैंक्शन नहीं लग सकता। वो फ्रीली ये ऑयल परचेज कर सकते हैं। देखो ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्रूड ऑयल के बेस पे हम किसी पे सैंक्शन नहीं लगा सकते, लेकिन साथ ही साथ ये ऐड कर दिया कि रशिया का इस टाइम साथ देना यूक्रेन के लोगों के साथ गलत होगा। मैं साथ ही साथ ये भी ऐड कर दूं, रशिया ने भी अमेरिका के ऊपर लगा दिया सैंक्शन और जो बाइडन के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिया गया है। किस तरह का सैंक्शन लगाया है? कोई भी आदमी अब रशिया में एंटर नहीं कर सकता अमेरिकन, और अमेरिकन लोगों के जितने भी रशिया में बैंक अकाउंट है उन बैंक अकाउंटों को सबको फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसे तो इन सैंक्शन से अमेरिका को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका की इस पे स्टेटमेंट भी आई है और वो हंस रहे हैं इसके ऊपर। इंडिया पे सैंक्शन ना लगने की बहुत से रीजन है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि इंडिया पे सैंक्शन लग जाएंगे तो इंडियन इकोनॉमी गिर जाएगी और क्वाड कंट्री जो चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रही है एशिया के अंदर वो नहीं हो पाए। और अमेरिका भी जानता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो चाइना को काउंटर कर सकती है एशिया के अंदर। देखो मैं लास्ट में ये भी ऐड कर दूं, हम आपके लिए डेली न्यूज लाते रहेंगे, देश और दुनिया की सारी न्यूज आपके बीच में हम लाते रहेंगे। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलो। थैंक यू सो मच।